हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सेमेस्टर 4 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म फ्री एनर्जी। इससे पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने बॉन्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन जो है विद्या गैस का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो चलो शुरू करते हैं आंसर। तो इसका डेफिनेशन है दिस इज द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी एक ही होता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है सिस्टम की जिसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज करते रहती है किसी भी प्रोसेस के दौरान और वो हमेशा वर्क में, यूजफुल वर्क में चेंज हो जाती है। ये समझ में आया? फिर से समझो। जैसे कि आप खेल रहे हो तो वहां पर क्या हो रहा है, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है लेकिन वो किसी यूजफुल वर्क में चेंज हो जा रही है। जैसे कि खेलने में आपको जो एनर्जी मिल रही है वो गिब्स फ्री एनर्जी से मिल रही है। इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इसका फॉर्मूला होता है और ये कहाँ से आता है वो भी हम समझेंगे। यहाँ पर डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, टी का मतलब है टेम्परेचर और डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं, एच से हम एंथैल्पी को डिनोट करते हैं और एस से हम एंट्रोपी को डिनोट करते हैं। तो इन तीनों का यूज करके हम गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लेकर के आते हैं, ठीक है। और इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये मास और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज ड्यू टू डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए किया जाता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि कौन सी रिएक्शन खुद ब खुद होगी, कौन सी रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगी। हमने डेल्टा एस में देखा था कि जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है यानी कि एंट्रोपी जब पॉजिटिव होती है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, कब कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कहलाएगी, कब कौन सी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस खुद ब खुद होती है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होती है। हमें वहां पर इनिशिएशन देना पड़ता है यानी कि बाहर से कुछ करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मशीन का स्विच आपने ऑन किया तब जाकर के वो शुरू हुआ, ठीक है। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। लेकिन जो नदी से पानी बाहर जा रहा है वो आपने शुरू नहीं किया है, वो खुद ब खुद हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी को पता करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा स्पॉन्टेनियस नहीं है। या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यानी कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा और इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव यानी कि स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस और 0 यानी कि इक्विलिब्रियम। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा था यहाँ पर फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कहाँ पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव और द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक आप सभी जान रहे हो। एक्सोथर्मिक यानी कि जब हीट इवॉल्व हो रही होती है उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जब हीट ली जा रही होती है तो उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो सोच के देखो कि अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बैठाए, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बैठाए तो ठीक है ये तो नेगेटिव चलेगा और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है हमें पता है, माइनस होता है यानी कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि ये वाली रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कब? लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर रहेगा तो हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव ले रहे हो, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव आएगी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है एंडोथर्मिक। यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव लिया जा रहा है, डेल्टा एस भी हमें पॉजिटिव लेना है। तो देखो यहाँ पर पुट करके डेल्टा ये हो गया पॉजिटिव, डेल्टा एस हो गया ये भी पॉजिटिव, तो ये तो प्लस, ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है यानी कि ये आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होता है और वो हाई टेम्परेचर में है तभी स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर में नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि आप डेल्टा एच को नेगेटिव ले रहे हो, डेल्टा एस को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये हो गया आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा यानी कि नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, हमेशा हर टेम्परेचर पे, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। चौथी कंडीशन देखी जाए तो एक बार आपको एच को प्लस लेना है, एक बार एस को माइनस लेना है। तो जब आप पुट करके देखोगे तो वहाँ डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी कि वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर पे। तो हमने 3 कंडीशन ऐसी देखी जहाँ पर स्पॉन्टेनियस आता है, जब आप डेल्टा एच को नेगेटिव लेते हो, डेल्टा एस को नेगेटिव लेते हो। ये कंडीशन ऐसे कंडीशन है जहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है और ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा
होगा कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कैसे इसको हमें आंसर देना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या क्या लिखना है, ये बॉक्स जरूर बना देना ताकि आपको मार्क्स मिल सके और उन्हें समझ में आ सके कि हाँ आपने कुछ पढ़ाई की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।